हरे आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की रति कलित ललित सियपी रति कलित ललित सियपी गावत ब्रह्म दिग्मुनि नारद गावत ब्रह्म दिग्मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद ज्ञान विशारद सुख सनकादि शिष्य अनुसारद सुख सनकादि शिष्य अनुसारद बरनी पवन सुत कीरतनी बरनी पवन सुत कीरतनी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्टादश गावत वेद पुराण अष्टादश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छावो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन संतन को सरबस मुनि जन तन को सरबस मत सबही की आरती श्री रामायण जी भैया कावत संत शंभु भवानी कावत संत शंभु भवानी अरुभट संभव मुनि विज्ञानी अरुभट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी भसोनी करुण के विषय रस सुभग सिंगार मोती जुवती सुभग सिंगार मोती जुवती मोरी अमी विधि तुलसी
सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वन्दो जसता त्वमेव त्वमेव वीर्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री रामचंद्राय नमः श्री रामभद्राय नमः ओम श्री गणेशाय नमः ऋषाणां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकम् करजोड़ी विनती करो हे अंजनी सुत हनुमान राम लखन सिया संग अब धरो तुम्हारो धरो तुम्हारो ध्यान आनंदी के पास नहीं है भाषा भाव का ज्ञान हे राम कथा रस रसिकवर आन करो कल्याण आन करो कल्याण
माता मोरी जानकी, पिता हमारे राम, भाई संत समाज सब है सत्संग का, है सत्संग का। जय जय श्री सीताराम। श्री रामभद्र जो की महती अनुकंपा से भक्त प्रवर संत श्री हनुमंत लाल जी के इस पवित्र प्रांगण में, इस स्थली पर मुझे अपनी गिरा को वाणी को पवित्र करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो श्री हनुमान जी के चरणों का आश्रय लेते हुए, प्रातः स्मरणीय गोस्वामी श्री संत तुलसीदास जी के चरणों का आश्रय लेते हुए, सद्गुरु देव भगवान के चरणों में नमन बंदन करते हुए, इस मानस मंच पर आसीन विराजमान सभी विप्रवृंद विप्रमंडल के चरणों में आनंदी की तरफ से कोटि कोटि नमन बंदन। भाई बंधुओं, माताओं बहनों, आइए हम सब सप्रेम हृदय से पहले भगवान के संकीर्तन में भाग लें। तत्पश्चात जैसी हरि की कृपा होगी आप सबके बीच में कथा सुनाई जाएगी। इस व्यासपीठ से आशुतोष चौबे जी के चरणों में वंदन नमन, हरिओम बाबा के चरणों में प्रणाम। तो आइए हम सप्रेम हृदय से पहले कीर्तन में भाग लें। तत्पश्चात जैसी श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा होगी आप सबके बीच में कथा होगी। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। बोलो जय राजा राम जय राजा राम। बोलो जय राजा राम, बोलो जय राम। बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरन श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय राम जय राम जय राम। 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 बोलो जय
मन बुद्धि चित्त के साथ दिव्य श्री रामचरितमानस में हम सब प्रवेश करें। तो कल मैं आप सब के बीच में चर्चा कर रही थी कि पंच लीलाओं में ही भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा समाहित है। 5 लीलाओं में ही है समस्त कथा। तो चलिए हम पंच लीलाओं का दर्शन करें कि वो पंच लीला क्या है, जिन लीलाओं में मेरे भगवान की समस्त जशोगाथा समाहित है। तो उसका दर्शन करने के लिए हम कहाँ चलेंगे? तो कैलाश पर्वत ज्ञान घाट पर चलना पड़ेगा। माँ भवानी पार्वती जी भगवान शिव से पूछती हैं, शांत चित्त में, शांत रस में देख करके, जहां मैं कथा को कल आप सबके समक्ष विराम देते। तो चलिए हम वहीं अब चलें। तो पार्वती जी पूछती क्या है भगवान शिव से, आइए हम दर्शन करें। प्रथम उनका प्रश्न क्या है? कहती हैं, हे स्वामी, हे प्राणेश्वर, मुझे वह लीला, वह कथा सुनाइए। कहती हैं कि प्रथम सुकारण कहूँ बिचारी, प्रथम सुकारण कहूँ बिचारी, प्रथम सुकारण कहूँ बिचारी, प्रथम सुकारण कहूँ बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी, पुनि प्रभु कहाँ हो राम अवतारा, मुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उबारा, बाल चरित मुनि कहूँ उबारा। और क्या पूछती हैं? कहूँ जथा जा नदी विवाही, कहूँ जथा जथा नरकी बिवारी, राज प्रजा सो दूषण काई, राज प्रजा सो गुरु सरदारी, बन बस कीन्हे चरित अपारा, वन बरस कीन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमी रावण मारा, कहूँ नाथ जी रावण मारा, राज बैठी उन्हें बहुलीना, राज की बहुलीला, सकल कहूँ कर सुखशीला, सकल कहूँ कर सुखलीला, सकल कहूँ कर सुखशीला, सकल कहूँ कर सुखलीला, सकल कहूँ कर सुखशीला। तो इन प्रश्नों में माँ भवानी के 5 प्रश्न स्पष्ट होते हैं। प्रथम क्या पूछती हैं कि हे नाथ, राम कौन है? प्रथम सुकानन कहूँ हो बिचारी,
निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे स्वामी, वह जो परमात्मा है, निर्गुण है, निराकार है, अजन्मा है, जो परात्पर ब्रह्म है, वह सगुण रूप क्यों धारण करता है? क्यों ये सगुण रूप में आते हैं? सगुण ब्रह्म के विषय में पूछते हैं, क्यों क्यों अवतार लेते हैं? तो प्रभु कहते हैं कि हे भवानी, भगवान की अवतार के बहुत से कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उनके अवतार के अनेकों कारण हैं, मैं कितना बताऊं। तो कहती है कि हे नाथ, जिन प्रभु को देखकर मुझे भ्रम हुआ था, वन में जो रो रहे थे, नरलीला कर रहे थे, क्या उन्हीं राम को आप जपते हैं? तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। अरे जिसका ध्यान सिद्ध महात्मा संत जन योगी ध्यान धरते हैं, वेद पुराण जिनको नेति नेति कह के बखान करते हैं, क्या वही ब्रह्म राम अयोध्या में श्री दशरथ जी के पुत्र बने? वो कौन राम है? यही प्रश्न, राम कौन है, यही तो प्रश्न भरद्वाज जी जागबलिक जी से किए थे कि राम कौन प्रभु पूछूं तो ही, कहो बुझाई कृपा निधि मोहि। कहो बुझाए कृपा निधि मोहि। ये राम कौन है? एक राम को तो मैं जानता हूँ, भरद्वाज जी ने कहा। कौन से राम को जानता हूँ? एक राम अवधेश कुमारा, तिन्हा कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भायो रोशन रावणो मारा। जरा आप ध्यान देंगे, भरद्वाज जी ने पूछा था श्री राम कथा के विषय में, राम जी के विषय में कि राम कौन है, राम कौन प्रभु पूछो तो है। लेकिन जागबलिक मुनि जी ने राम कथा न कह करके शिव कथा को सुनाने लगे। तो ये तो ऐसे ही जैसे कि उर्दी का भाव पूछे, छप्पशरी बनौर जैसे कोई कहता है मोट कहावत में, तो ये पूछे श्री राम कथा और सुनाने लगे शिव कथा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक कथा को प्रारंभ कर दिए। कौन? तो जागबलिक मुनि जी। तो आप प्रश्न करिए कि पूछे थे श्री राम कथा, लेकिन ये शिव कथा क्यों सुनाने लगे जी? जागबलिक जी क्या अबुद्ध थे क्या, कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कथाओं के विषय में, राम कथा आती नहीं थी? लेकिन नहीं, जब तक शिव की कथा हमारे हृदय में नहीं उतरेगी, जब तक श्रद्धा और विश्वास हमारे हृदय में प्रकट नहीं होंगे, तब तक हमें श्री राम कथा समझ में आने वाली नहीं है। श्रद्धा और विश्वास पहले उत्पन्न हो। पहले शिव जी का विवाह और पार्वती का विवाह, तब सीताराम जी का विवाह है। अरे मुख्य नायक तो हमारे राम जी हैं, तो पहले उनका होना चाहिए था, लेकिन नहीं। जब तक शिव शिवा का विवाह नहीं, तब तक सीताराम का नहीं। इसका अभिप्राय क्या है कि अपने अंतःकरण में पहले हम श्रद्धा और विश्वास का मिलन करा लें, तब हमें श्री राम कथा
समझ में आएगी। तो ऐसा ही कुछ प्रश्न जागबलिक जी से भरद्वाज मुनि किए थे और यही प्रश्न माँ भवानी पूछ रही हैं किससे? तो भगवान शिव से कि वो राम कौन है? तो भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ये वही निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अविनाशी निराकार ब्रह्म, अरे जो ब्रह्म बिना कान का ही सब कुछ सुनता है, बिना पैर का ही चलता है, बिना हाथ का ही सब कुछ करता है। बाबा दर्शन कराते हैं मानस में कि बिनु पाद चलाई सुनई बिनु काना, 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 कर बिनु करम करई विधि नाना, हर बिनु करम करई विधि नाना, कर बिनु करम करई विधि नाना। हर बिनु करम करई विधि नाना। और कैसे है परमात्मा कि आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु पानी बख तावड़ जोगी, बिनु पानी बख तावड़ जोगी, बिनु पानी बख तावड़ जोगी। बिनु पानी बख तावड़ जोगी। तो बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। हे देवी, वही परमात्मा अवधेश कुमार है, वही अयोध्या के राजा हैं राम, जिन्हें देख करके आप भ्रमित हुई थी। इनके ऐसे प्रश्नों को सुनकर के भगवान शिव आनंद में डूब जाते हैं 2 घड़ी के लिए, फिर अपने मन को बाहर करते हैं इस संसार के लिए, जगत के कल्याण के लिए, और कहते हैं कि हे देवी, आप धन्य हैं, धन्य हैं जो श्री राम कथा को पूछें। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शिव माँ भवानी को धन्य धन्य कह के संबोधित करने लगते हैं। हे देवी, आज आप धन्य हैं, धन्य हैं जो श्री राम कथा के विषय में आप पूछें। आपके समान कोई परोपकारी नहीं है। आज आप तो भगीरथी बन गए। अरे एक राजा भगीरथी ने स्थूल गंगा को इस धराधाम पर लाए और आप तो श्री राम कथा गंगा को प्रवाहित कर दें। प्यारे बंधुओं, श्री राम कथा गंगा में और भागीरथी गंगा में बड़ी सुंदर ही समानता है, तुलना है कि श्री राम कथा गंगा में
और भागीरथी गंगा में क्या समता है। अरे जो भागीरथी जिस गंगा को लाए वह एक लोक को पावन करने वाली गंगा है, लेकिन जो श्री राम कथा गंगा है वो सकल लोक जग पावनी गंगा। ये विस्तृत प्रसंग है। तो श्री राम कथा गंगा को मां भवानी लाई। यदि ये न लाई होते, शिव जी के हृदय से राम कथा गंगा को न निकाले होते, तो हम सब के बीच में प्रभु की कथा नहीं आई होती। ये परम पावनी श्री राम कथा। तो श्री राम कथा ऐसी है भाइयों कि केवल मंच से नहीं कि बस आप मंच लगा दिए समय पाकर और भगवान की कथा हो, नहीं। अरे मानस की कथा घर घरों में होनी चाहिए। सबके घर में भगवान की ऐसी पावनी कथा हो जिस कथा को श्री मां भवानी इस धराधाम पर लाएं। लेकिन आज घरों में हो क्या रहे हैं, क्या कथा हो रही है। अरे ऐसे ऐसे भी घर हैं जिस घर से रामायण मांग दीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण मांग दीजिए तो मिलने वाला नहीं है। लेकिन भगवान के राज्य में कोई दुखी नहीं था। तो आप कहेंगे कि क्यों नहीं दुखी था। तो कारण था कि सबके गृह गृह हो ही पुराना, 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 रामचरित पावन विधि नाना, रामचरित पावन विधि नाना, रामचरित पावन विधि नाना। रामचरित पावन विधि नाना। तो भगवान की कथा है क्या। तो राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरी लोक सब, कौन सुनाई यस जानी। लेकिन आज घरों घरों में क्या कथाएं चल रही हैं। ऐसे ही कोई बिरला होगा घर और परिवार जहां श्री राम कथा प्रतिदिन होती हो। आज हो क्या रहे हैं हमारे समाज में, हमारे घर में। तो कहा गया है कि सबके गृह टीवी चैनल नाना, 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 देखहि दृश्य न जाई बखाना, देखहि दृश्य जाई बखाना, देखहि दृश्य न जाई बखाना। देखहि दृश्य जाई बखाना। तो प्यारे सज्जनों, ये ऐसी श्री राम कथा है कि हर घरों में होनी चाहिए। जिस कथा को माँ भवानी